नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा ही इजी सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? स्तंभ एवं मीनारे। और स्तंभ में अगर नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले विजय स्तंभ का नाम लिया जाएगा, और सब जानते हैं वेयर इज विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इज इन द गढ़ ऑफ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इतनी फास्ट लिखी कौन लिखी जी? मैं बोल रहा हूं फास्ट चलाना आगे, मतलब विजय स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ की। टावर ऑफ विक्ट्री, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक इसकी ऊंचाई जो है वो 120 से 122 फीट इसकी ऊंचाई मानी गई है। कितने मंजिला है ये? टोटल जो है वो 9 मंजिला है, 9 मंजिला है, 122 फीट है, 157 इसके अंदर क्या है? सीढ़ियां बनी हुई है, 157 सीढ़ियां। निर्माण जो करवाया था वो सबको पता है कि इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1437। मालवा के महमूद खिलजी सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, चौड़ाई जो है वो 30 फुट है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 8वीं मंजिल पर इसकी कोई मूर्ति नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ जो है वो 120 से 122 फीट है, 9 मंजिला है, और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, कुंभा ने बनवाई थी, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तो अब शिल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्य शिल्पी तो जेता था, लेकिन जेता, मापा, पामा, पुंजा, सगड़ा नाम याद कर लियो, सारा कुछ जेतो मापो पामो पुंजो, जेतो मापो पामो पुंजो। और इसकी प्रथम मंजिल क्या लिखा गया? अच्छा, सहयोगी, सहयोगी है, सहयोगी नाम है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। उपेंद्र नाथ ने इसे विष्णु ध्वज कहा था। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी बोला जाता है। इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या है इसकी प्रथम मंजिल? तो इसकी प्रथम मंजिली जो है कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर, यानी कुंभा विष्णु का भक्त था तो विष्णु मूर्ति लगा था, विष्णु मूर्ति होगी। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। इसके अंदर कितना खर्चा आया? तो विजय स्तंभ में अगर खर्चे की बात करें, विजय स्तंभ के अंदर, एक मिनट, हाँ देखो आवाज सही आ रही है? नहीं आवाज तो के पड़ो तो लाइव तो चालेगा। तो ये विजय स्तंभ में जो खर्चा आया है वो उस समय 90 लाख रुपया खर्चा आया था, उस समय 90। निर्माण कर के दियो, तीसरी मंजिल 9 बार अल्लाह, अच्छा खर्चो 9 ही 9 है, वो 9 बार अल्लाह है, 9 मंजिला है, 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, 90 लाख रुपया खर्चा लगा रहा है। 1949 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुई थी, जो राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी थी। और इसकी 9वीं मंजिल पर क्या विशेष है? 9वीं मंजिल पर अत्रि व महेश, वो नाम याद रखियो, अत्रि व महेश ने इसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी मेवाड़ी भाषा के अंदर। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें कुंभा की कीर्ति का बखान है, उसका वर्णन है। चलो नेक्स्ट देखो कि विजय स्तंभ के उपनाम। अरे वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टोड की टांग तो मिले ही मिलेगी हर जगह। कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया कर्नल जेम्स टोड ने। अरे वाह भाई टोड। चल, रोम के टार्जन के समान इसे बताया फर्ग्यूसन। इन कंफ्यूजन हो ही जाए, टार्जन फर्ग्यूसन, ये याद रखो। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इसे टोड ने बताया। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। देखो क्या करना है, पहली बार इस वीडियो को पूरा देखना है, दूसरी बार जब आप देखोगे, जैसी ये चीज आई आपको, आपने तुरंत पढ़ना शुरू किया इसको, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर स्किप मार दो, ऐसे रीडिंग मारना है। दूसरे तीसरी बार में तो थे परफेक्ट हो जाओगा। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने कहा था? आरपी व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमा निधि की अनुपम। संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़ ने कहा था, सीमा राठौड़ ने, राठौड़ बोली के संगीत की भव्य चित्रशाला है ये। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश डॉक्टर ओझा ने इसे कहा था। और लोक जीवन का रंगमंच इसे गोपीनाथ शर्मा ने कहा था, गोपीनाथ शर्मा। और विष्णु ध्वज जो है वो उपेंद्र ने कहा था, उपेंद्र नाथ, उपेंद्र ने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोड ने इसे कुतुब मीनार से, फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन, आरपी व्यास ने हिंदू प्रतिमा, सीमा राठौड़ ने संगीत की भव्य चित्रशाला, और लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ, उपेंद्र नाथ ने इसे विष्णु ध्वज, उपेंद्र नाथ ने विष्णु ध्वज। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कीर्ति स्तंभ कहां है?
विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में थोड़ी दूर और जाओगा जब एक और इमारत बने रही है टाइप, और भी इमारत को नाम किए है कीर्ति स्तंभ। वो कहाँ है? वो भी बच्चों चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है ये कीर्ति स्तंभ। ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। इसकी जो ऊंचाई है वो 75 फुट है, 7 मंजिला है। वो जो है वो 120 से 22 फुट और 9 मंजिला है विजय स्तंभ। ये छोटी है, उससे थोड़ी सी छोटी है, छोटी बहन है भी। 75 फीट है और 7 मंजिला है। और ये जो है एक है विप्र एक रिपीट डाक टीचर ओ एक को मतलब ये प्रथम जैन तीर्थंकर, ये एग्जाम में पूछ लिया है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। रटो मार लियो, बड़ी काम की चीज है। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट। सबको पता है ईसरलाट कहां है? जयपुर के अंदर है। वेयर इज इन ईसरलाट? जयपुर। इस इमारत का निर्माण किसने करवाया? इसने स्वाई ईश्वर सिंह ने करवाया था। 1749 ईस्वी में करवाया था ईश्वर सिंह द्वारा। ईश्वर सिंह कौन थे? जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी ना, वही ईश्वर सिंह ने इसका निर्माण। 1748 में मराठों के विरुद्ध राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में और इसका निर्माण करवाया था। ये इतनी ऊंची है कि सवर्ग को छूती हुई लगती है, इसलिए इसे सरगासुली भी कहा जाता है। तो सरगासुली या ईसरलाट, जयपुर की कुतुब मीनार, जयपुर का विजय स्तंभ, यही है। नेक्स्ट, घंटा याद रखोगे, घंटाघर। तो घंटाघर फेमस, बिहार से गई वह घंटाघर, लेकिन ये घंटाघर कहां है? बीकानेर। घंटाघर लगभग चौराहा पर लगा, 4 और घड़ियां लगी है, घंटाघर है। जयपुर घंटाघर का निर्माण राय सिंह ने 1549 से 94 के बीच में। रेलवे स्टेशन गए 1970, गिरधर दास से ऐसा बताते हैं अपने पिता सेठ नरहरि दास की स्मृति में घंटाघर का निर्माण करवाया था, तो उसे याद रख ली। ठीक है, नेक्स्ट है शाही घंटाघर। शाही कहां है? धौलपुर। वेयर इज इन शाही घंटाघर? धौलपुर। शाही घंटाघर कहां है? धौलपुर के ने। और इसका जो घंटाघर का निर्माण जो है वो निहाल चंद ने 1880 से 1910 के बीच में करवाया था। किसने? निहाल चंद ने। निहाल कर दिया भाई, निहाल चंद द्वारा। इसे निहाल टावर भी कहा जाता है। निहाल टावर। निहाल टावर भी, घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा व बड़ा घंटाघर माना जाता है। इस घंटाघर की ऊंचाई 150 फीट है। और ओहो, भारत को 100 ऊंचो घंटाघर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो कौन सा आ गया? वेली टावर घंटाघर। ये भी कहां है? दिस इज इन धौलपुर। यो भी धौलपुर रामायण है। इस घंटाघर का निर्माण जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंट था, वेली। इस पॉलिटिकल एजेंट ने इसका निर्माण कराया था। 1889 से लगभग 1940 के बीच वेली द्वारा करवाया गया था। महाराज उमेद सिंह दित्ते ने करवाया था। उमेद सिंह दित्ते सेकंड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये बड़ा फेमस है, इसे लाल घंटाघर कहते हैं। अभी एग्जाम में आया था। ये कहां है? ये हमारे चूरू के अंदर है घंटाघर। नॉर्मल ही है, वो तो नॉर्मल सी है। कई मूर्तियां जरूर लाग रही है, गुरु नानक की भी लाग रही है, महावीर स्वामी की भी लाग रही है, कई मूर्तियां निगम। सर्व, इसे दूसरा नाम है सर्व धर्म सद्भाव स्तूप। सर्व धर्म सद्भाव स्तूप। लेकिन चूरू का लोग इन बोला लाल घंटाघर, लाल पत्थरों मुड़े लाल घंटाघर बोला। एग्जाम में वही पूछे वो लाल घंटाघर घटे, अब गड़बड़ होगी। ये लाल पत्थरों से करवाए, इसीलिए इसे लाल घंटा। ये नोट्सों में बाकायदा गुरु नोट्स आप जाके देखोगे तो वहां नोट्सों के अंदर सेपरेट ऐसे ही मिलेगी। ये देख लेना, फिर गुरु नोट्स आप पढ़ोगे, आप कहोगे सेम टू सेम, एम टू सेम में सब कुछ डिटो है। तो वहां गुरु नोट्स पे जाके ये भी देख लेना। और कल्चर के बाद में आपको लास्ट में बताएंगे कि इसमें आपको अपना इंप्रूव कैसे करना है। और 1930 में यहाँ सर्वप्रथम गोपाल दास और इन्होंने मिलकर यहाँ झंडा फहराया था यहाँ, इसलिए ये फेमस है। 1925 में गोपाल दास ने ही बनवाया था एक प्रकार से। नेक्स्ट, जंतर मंतर। उसकी कथई आंखों में दिखता है जंतर मंतर, सब चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर मंजर सब किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह, सब जानते हो। स्वाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जंतर मंतर का। 5 वेधशालाएं जो बनवाई थी ना, वही 5 है। किसके लिए? किसके लिए? नक्षत्रों की शुद्ध। स्वाई जय सिंह को चाणक्य कहा जाता है, बड़ा विद्वान था। नक्षत्रों की शुद्ध गणना के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई थी। दिल्ली, जयपुर, BMW, बनारस, मथुरा, उज्जैन। W मतलब U, उज्जैन। 5 था। ये
जो सबसे प्राचीन वेधशाला थी वो दिल्ली की थी, जिसका निर्माण 1724 में हुआ था। सबसे बड़ी जो वेधशाला वो जयपुर वाली थी, जो ये थी जो 1728 में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 5 वेधशालाओं में ये सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली वाली है, दूसरी वेधशाला ये जयपुर वाली थी। ठीक है, इसमें एक यंत्र लगा है, जयप्रकाश यंत्र है, और ऊंचाई नापने के लिए यहाँ राम यंत्र भी लगा है, घड़ी भी लगी है, और इसे विश्व विरासत यूनेस्को के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। कब? 2010। एक भी बकवास नहीं, ये सब काम की बातें। इधर थोड़ा सा भी ध्यान भटका, यानी थोड़ा सा ध्यान भटकती एक्सीडेंट। छोटी छोटी चीज, एक एक चीज रट्टा मारनी है इसमें। नेक्स्ट, गडरा का कहां है? तो सब जानते हैं ये कहां है, बाड़मेर के अंदर। गडरा शहीद स्मारक कहां है? बाड़मेर के। 1965 भारत पाक युद्ध के समय रेल कर्मचारियों की स्मृति में बना था। बस इतना याद रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किधर गया? जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर, वेरी जुबली क्लॉक टावर इन अजमेर। इन अजमेर, जुबली क्लॉक टावर अजमेर, जुबली क्लॉक टावर अजमेर। इस टावर का निर्माण जो है, टावर का निर्माण 1887। इसका निर्माण जो है वो 1887 में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति में अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने करवाया गया था। अमर जवान ज्योति स्मारक सर कहां है? जयपुर। एसएमएस स्टेडियम सामने जयपुर, याद रह जाएगा, एसएमएस स्टेडियम जयपुर। महाराणा प्रताप विजय स्मारक कहां है? राजसमंद दिवेर। महाराणा प्रताप स्मारक कई जगह है, अजमेर के अंदर ही है, पुष्कर के अंदर भी है, और फतेह सागर झील के पास में भी है। इस स्मारक का उद्घाटन जो हुआ था वो 2012 में हुआ था। दिवेर चौकी को महाराणा प्रताप ने जीता था ना, उसी की स्मृति में एक प्रकार से इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, तो बताइए, मैं जिला में बताइए, बंद रिपीट मारना चाहो तो मार लो, थे को तो मैं दोबारा रिपीट मार दूं। चूरू में क्या बताया? धर्मस्तूप। क्या बात है, कितना शॉर्टकट मारते हो सर आप। है ईसरलाट कहां? जयपुर। जयपुर में क्या बताई? ईसरलाट। धौलपुर में क्या बतायो? धौलपुर के अंदर बतायो शाही घंटाघर। बतायो, कौन बतायो? बिल्कुल बतायो गुरुजी। अजमेर में क्या बताया? जुबली टावर हॉल। जुबली टावर हॉल गढ़ बतायो, अजमेर बतायो। घंटाघर सीधो गढ़ बतायो, जयपुर बतायो। बाड़मेर के अंदर क्या बतायो? बाड़मेर में गडरा रोड पर जो है वो शहीद स्मारक बतायो, शहीद स्मारक बतायो। राजसमंद में क्या बतायो? महाराणा प्रताप स्मारक बतायो, विजय स्मारक, महाराणा प्रताप विजय स्मारक दिवेर में, महाराणा प्रताप विजय स्मारक दिवेर में। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी कुछ बतायो, बिल्कुल बतायो। चित्तौड़गढ़ में 2 बतायो, एक विजय स्तंभ बतायो, एक कीर्ति स्तंभ बतायो। सर कोट्टा में कोई बतायो? बेली टावर घंटाघर बतायो कोट्टा में। अच्छा, कंप्लीट, वाह क्या बात है। नेक्स्ट,